नमस्कार, जो YouTube चैनल देख रहे हैं उनके लिए हम आज एक जानकारी लेके आए हैं और वह जानकारी जो है वो जमीन से संबंधित है। आज हम जो जमीनी हकीकत जो बातें हैं वो आपको बताने जा रहे हैं। और आज हम जो पहुंचे हैं वो है हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर। आपने मतलब देखने में या सुनने में कुछ अलग उसकी एक प्रतिमा आपके दिमाग में आई होगी कि भी हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर जो है वो कैसा होगा। आपने इस हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पे क्या कुछ है और किस तरीके का जो बॉर्डर है वो हम दिखावांगे कि भी कई बार जैसे फिल्मा में आपा सीन देखा भाई कि यो फलाना और फलाना स्टेट का आपसरी का बॉर्डर है। तो आपने आज जो हकीकत है, जो जमीनी हकीकत है वो आपको दिखाने जा रहे हैं और जमीन से रिलेटेड जो जानकारी है वो जानकारी भी हम आपको देंगे। तो सबसे पहले जो हम बता रहे हैं कि ये जो आप सीधा जो देख रहे हो, जो लंबा जो रास्ता जो एक पूरा डोला जो बना रखा है, आपने देसी भाषा में जो मैं कहूँ जैसे डोला बना रखा है, इसमें झाड़ पेड़ पौधे अन्य जैसे कुछ उगे हुए हैं। तो ये डोला जो है यह एक काकड़ है। काकड़ मतलब हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर है। और ये जो बॉर्डर है वो इस साइड से सीधा मतलब मैं इस साइड लेके चलूंगा तो ये पूरा मतलब जैसे काकड़ है। और काकड़ आपने देख ली कि अगर जैसे आप इस जगह ने देखा, ये एक रास्ता है इस साइड का ठेठ, ये है काकड़ हरियाणा और राजस्थान की। अगर मैं इस साइड आ जाऊं तो ये हरियाणा है और अगर मैं इस साइड अगर चला गया तो मतलब ये मैं अभी राजस्थान की जमीन पे खड़ा हूं। राजस्थान जो डिपार्टमेंट है वो इसका जैसे मालिक है। तो ये जो अपना जो मेन जो काकड़ जो दिखाने का जो मकसद था वो काकड़ आप देख लो भाई, ये जो काकड़ है ठेठ मतलब सीधा आगे तरफ गांव के चारों तरफ ये काकड़ घूम जाती है। और इस साइड जैसे हमारा राजस्थान जो है स्टेट वो होता है और इस साइड जो हमारा जो हरियाणा जो स्टेट है। दूसरी बात और जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे नड़ोई के अंदर जैसे आज हम हैं, नड़ोई की जो काकड़ है इस साइड राजस्थान है, उस साइड हरियाणा है। तो आपको एक और दिलचस्प मैं बात बताना चाहूंगा, क्योंकि जो नड़ोई के अंदर सबसे पहले 2012 के अंदर जो पूरा जो भूमि का जो रिकॉर्ड है वो ऑनलाइन किया गया था और सैटेलाइट से गांव को जोड़ा गया था। ये 2012 की बात है। तो उस टाइम इस काकड़ के ऊपर एक ये निशान लगाया गया था। जो हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है हरियाणा का, उसने ये निशान लगाया था। तो इस निशान से उन्होंने मतलब अपना पूरी काकड़ मतलब चारों तरफ से इस तरीके की निशान लगा के पूरे जो जमीन का जो रिकॉर्ड है हरियाणा के अंदर, जो नड़ोई का जो रिकॉर्ड है उसको सैटेलाइट के थ्रू ऑनलाइन किया गया था। आप देख पा रहे हैं मतलब ये पत्थर है, इसके अंदर मतलब कोई उनका कोई सेंसर वगैरह या कुछ मतलब ऐसी कोई टेक्निकल जो चीज है जो हमें पूरी जो भूमि जो उसका रिकॉर्ड हमें ऑनलाइन दिखा रही है। दूसरी और दिलचस्प मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि ये जो नड़ोई का जो एरिया जो मैं काकड़ जो आपको दिखा रहा हूँ जिसमें ये झाड़ जो खड़े हैं, ये जो काकड़ है इस साइड जमीन होगी नड़ोई की। जो नड़ोई जो गांव है वो पूरा भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। और इस साइड से अगर मैं बात करूं तो ये गांव जो है वो हिसार जिले का गावड़ गांव है। यहाँ पे ये जो जमीन है ये गावड़ जो गांव है उसकी जमीनें हैं। तो आप ये देख लो कि इन तीनों मतलब जो जिले हैं, इस साइड हमारा गावड़ जो हिसार का जो हिस्सा है, इस साइड हमारा जो नड़ोई जो है वो भिवानी का है। और अगर उस साइड राजस्थान की मैं बात करूं तो सेरड़ा और मैरिया की जो जमीन है वो हनुमानगढ़ जो है डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का, उसके अंदर जमीन पड़ती है। तो मैं सबसे पहले मतलब ये तो आपको जानकारी दी है मैंने। उसके बाद में मैं आपको एक दिलचस्प जानकारी और देना चाहूंगा कि जो हरियाणा के अंदर जो है वो मुरबा नंबर के हिसाब से, खेवट नंबर के हिसाब से, किला नंबर के हिसाब से जो जमीन है वो बटी हुई है। और ये किसानों के लिए एक अहम जानकारी होगी जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि जो मुरबा जो नंबर होता है जो हरियाणा के अंदर जो है मुरबे, उस मुरबा के अंदर एक जो मुरबा होता है उस मुरबा के अंदर एक मुरबा में 25 किले जमीन होती है। जो मुरबा जो होता है जैसे गांव के अंदर पूरी जो जमीन है वो 25-25 किला के हिसाब से मतलब बटी हुई है, उसको मुरबा बोला जाता है। एक मुरबा में 25 किला होती है।
कई जगह मतलब हमने ये देखा है, अगर जैसे मुरबा अगर किसी कांकड़ के पास में या दूसरे गांव की जो सीमा आती है उसके पास में, तो वहां पे जो है वो किले कम हो जाते हैं, क्योंकि वो दूसरे गांव की बॉर्डर जो है वो सीमा जो है वो लग जाती है। इसलिए कई जगह मतलब जो ये कोई कंडीशन नहीं है कि भी एक मुरबा में 25 किले ही होना जरूरी है। कई जगह हम देख रहे हैं कि काकड़ के जो नजदीक जो मुरबा लगता है उसमें कम जो किले होते हैं, और जो पूरा जो मतलब जहाँ एरिया हम देख रहे हैं वहां पर मतलब 25 किला का मतलब एक मुरबा होता है। और सबसे जो दिलचस्प जो जानकारी देना चाहूंगा कि नड़ोई गांव की जो ये काकड़ है, एक साइड में हिसार जिला लग रहा है, एक साइड में हनुमानगढ़ जिला लग रहा है, तो एक साइड हरियाणा लग रहा है, तो एक साइड राजस्थान लग रहा है। तो सबसे पहले जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि जो मुरबा जो नंबर है वो जो गांव जिस साइड से बसा होता है उसके उत्तर जो दिशा जो होती है उस साइड से मुरबा नंबर स्टार्ट होता है। जैसे हम एक नंबर जो मुरबा है वो उत्तर दिशा की साइड से जैसे स्टार्ट होता है, मैं कैमरामैन को कहूंगा कि जो एक नंबर जो मुरबा है हमारा उसकी तरफ लेके चले, और उसके हम आपको बताएंगे कि जो एक नंबर जो मुरबा है उस मुरबे में मतलब जो जमीन है उस जमीन से फिर उसके बाद में 2 नंबर जैसे आता है। आज अब जो हम हैं वो 2 नंबर जो मुरबे में खड़े हुए हैं। तो 1 नंबर जो मुरबा है वो मतलब उत्तर साइड से जैसे गांव की जो सीमा होती है, जो उत्तर साइड से जो हिस्सा होता है गांव जहां बसा होता है उससे उत्तर दिशा की तरफ जो मुरबा स्टार्ट होता है 1 नंबर से मुरबे से चलता है, फिर उसके हिसाब से मतलब पूर्व की साइड और ये बढ़ता है। जैसे 1 नंबर मुरबा हम देख रहे हैं कि भाई उत्तर दिशा से मतलब गांव की उत्तर साइड जो है उत्तर और जो पश्चिम का जो है हिस्सा है वहां से जैसे स्टार्ट हो गया, उसके हिसाब से एक मतलब पूरा पूर्व की तरफ और क्रम बढ़ेगा, फिर पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएगा, फिर पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हुए जो पूरा जो एरिया है वो दक्षिण जो गांव का जो दक्षिण जो एरिया है वहां तक मतलब चला जाएगा, और पूरा जो मुरबा है उसमें वो पूरी जमीन पट जाएगी। तो मुरबा एक ऐसी चीज है जिसके अंदर मतलब कोई अलग क्रिएशन नहीं होता, क्योंकि जो मुरबा आज अगर 1 नंबर है तो वो हमेशा के लिए 1 नंबर ही रहेगा। तो जैसे कई किसान भाई हैं या कई जो अन्य जो जानकार हैं उनसे भी हमने बात करी है, तो वो यही कह रहे हैं कि जो खेवट जो होती है ना वो खेवट के अंदर बंटवारा होता रहता है। अगर एक खेवट के अंदर कोई 2 भाई हैं, अगर वो अलग बंटवाना चाहते हैं तो वो खेवट अलग हो जाएगी। लेकिन मुरबा एक ऐसी संख्या है जिसके अंदर अगर 25 किले हैं तो मुरबा में एक में अगर 2 भाई हैं 25 किले हैं तो 12.5 किले मतलब उन भाइयों के नाम हो जाएगी। तो मुरबा जो है वो स्टिक रहता है। किला नंबर जो है, किला नंबर में अगर हिस्सापाती होती है तो उसमें किला नंबर 1 का 1, 1 का 2, 1 का 3 इस तरीके से किला नंबर की हिस्सेदारी उसमें बढ़ जाती है। तो आप सभी ने हमारी जो जानकारी जो सुनी है इसके लिए धन्यवाद। और अगर आपको कोई अन्य सवाल या अन्य जमीन से जुड़ी जानकारी हमें लेनी है तो कमेंट में जरूर अपनी राय दें। धन्यवाद, थैंक यू।